बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा किसी भी सूरत कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप के अंदर पहली ग्राउंड वॉर किसी भी वक्त छिड़ सकती है। और अब इस सारे के सारे मामले में चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसने माहौल मजीद गर्मा दिया है और उसने चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़े कर दी हैं। जो मुबहम थी, जो कोई इबहाम था, उसे भी वाज़े कर दिया है और ग्लोबल पोजीशनिंग जो है स्टेट्स की वो भी बड़ी इस वक्त क्लियर हो चुकी है और हालात अल्लाह ना करे वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो यूरोप और वेस्ट, अगर हम एज अ होल कहें, जिसमें अमेरिका है, यूके है, यूरोप है और तमाम तर वेस्टर्न ममालिक और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अलमबरदार हैं, वो इस वक्त अपने एडवांसमेंट्स कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं वहां पर, यानी कि जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वहां पर रोमानिया है, बल्गेरिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, जिनके बॉर्डर लगते हैं बाकायदा तौर पर यूक्रेन के साथ, उन मुल्कों में। लेकिन इस सब के अंदर रूस भी पीछे नहीं रह रहा और रूस जो है वो शो ऑफ पावर करता जा रहा है। तो इस खुसूसी ट्रांसमिशन की, इस एक्सक्लूसिव वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि अब तक की जितनी अपडेट्स हैं उन सबको आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवाया जाए ताकि पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए और दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले यूएस न्यूज की यह खबर देखें। रशिया डिप्लॉयज वॉरशिप्स टू ब्लैक सी इन डेंजरस एस्केलेशन नियर यूक्रेन। इस वक्त डेंजरस एस्केलेशन कह रहा है यूएस न्यूज, यानी कि इंतहाई खतरनाक पेशकदमी, इंतहाई खतरनाक तरीके से यह तनाज़ा आगे की तरफ एस्केलेट कर रहा है, बढ़ रहा है। इसे बढ़ावा दिया है रूस ने, क्या करके? ब्लैक सी के अंदर अपनी वॉरशिप्स, जंगी बहरी बेड़े डिप्लॉय करके। इस सब के साथ ही साथ नाज़रीन कराम, रशिया तो ऑफिशियली इस डिप्लॉयमेंट को अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज कह रहा है कि यह रूटीन की एक्सरसाइज है, लेकिन यह एक बाकायदा तौर पर सी लेन जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस रूट को एक फ्लैश पॉइंट के तौर पर सामने ले आई है कि जंग छिड़ती है तो फिर वो पानियों में भी होगी, सिर्फ ग्राउंड पर नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आप इंडिपेंडेंट जो कि बरतानवी जरीदा है उसकी खबर अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। मोर देन 20 रशियन वॉरशिप लीव फॉर एक्सरसाइजेज इन द ब्लैक सी अमिड राइजिंग यूक्रेन टेंशंस, यानी कि 20 से जायद रशिया की वॉरशिप्स जो हैं वो ब्लैक सी के लिए गई हैं और जो वहां पर एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, शो ऑफ पावर कर रहे हैं। और बेरेंट्स और बल्टिक सी जो है वहां पर साइमल्टेनियसली उसी वक्त रूस ड्रिल्स कर रहा है, यानी रूस एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि हम हर वक्त, हर तरह की और हर माहौल में जो जंग है उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। अब इस सब के अंदर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना के वाले से 2-3 दिन पहले यूएस मीडिया ने एक खबर दी कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा कि देखो बीजिंग ओलंपिक आने वाली हैं और उसके दौरान एक आलमी जंग छिड़ना चाइना के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। व्लादिमीर पुतिन ने भी दौरा करना है, अमेरिका पहले डिप्लोमेटिक बायकॉट कर चुका है विंटर ओलंपिक्स का जो कि बीजिंग में हो रही हैं। खैर प्राइम मिनिस्टर खान भी जा रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर चाइना ने फिर इसे कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया। अब चाइना जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह स्टेटमेंट्स तो दे रहा है, वो कह रहा है कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, चाइना कह रहा है कि जी दोनों ममालिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, चाइना कह रहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका को भी चाइना ने बड़ा अहम पैगाम दिया और अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये अब तक की चीन की तरफ से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है जिसने चाइना को मुकम्मल तौर पर रूस के साथ ला खड़ा किया है। और आप ये अल जजीरा की खबर भी देख सकते हैं। चाइना वॉर्न्स यूएस ओवर रशियाज लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स। चाइना ने अमेरिका को वार्निंग जारी की है कि रशिया के इंतहाई लेजिटिमेट यानी कि जायज सिक्योरिटी के कंसर्न हैं, उसके अपने वो आप कह सकते हैं कि तहफ्फुजात हैं, उसकी सालमियत और खुद मुख्तारी के हवाले से, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, और इन पर अमेरिका जो है वो बाज आ जाए। चाइना's फॉरेन मिनिस्टर टेक्स एम एट वॉशिंगटन एज टेंशंस विद रशिया माउंट ओवर यूक्रेन। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्लियरली अमेरिका को अपने निशाने पर रखा और उन्होंने अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया इस एस्केलेशन के ऊपर तमाम तर चीजों को लेके। और आप इस सब के अंदर ये न्यूज वीक की खबर भी देख लें। चाइना बैक्स रशिया अगेंस्ट यूक्रेन एंड नेटो। नेटो और यूक्रेन के मुकाबले में चाइना ने खुलकर बाकायदा
तौर पर वाशगाफ अल्फाज में क्लियरली अपनी अलाइनमेंट इस वक्त वाजे कर दिया है, जबकि अमेरिका भी चाइना को धमकियां भी दे रहा है, वार्निंग आप कह लें, धमकी तो नहीं है, और बता रहा है कि यह मामला कितना संगीन हो सकता है। आप फ्रांस 24 की यह खबर देखें, यूएस वार्न्स चाइना ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क्स ड्यू टू रशियन थ्रेट इन यूक्रेन। अमेरिका ने चाइना को कहा है कि आप एहसास करें कि यह कितना बड़ा इशू बन सकता है, यह आलमी सिक्योरिटी का तनाजा बन सकता है रशिया के थ्रेट की वजह से, और इसके अंदर चीन अपना किरदार अदा करे और चीन कोई साइड्स ना ले। इसके साथ ही साथ नेटो जो है उसने भी मजीद वहां पर चीजें भेजना शुरू कर दी हुई हैं, और इस वक्त हालात ऐसे लग रहे हैं, और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान, मुज़ाकरात के अंदर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पर भी मैंने आपके सामने डेवलपमेंट्स रखनी है। लेकिन पहले हम जो एस्केलेशन है उस पर बात कर लेते हैं, फिर डी एस्केलेशन की कोशिशों पर भी आ जाते हैं। आप अल जजीरा की ये खबर देखें, नेटो सेंड्स रीइंफोर्समेंट्स टू ईस्टर्न यूरोप अमिड रशिया टेंशंस, और नेटो ने मजीद शिप्स और फाइटर जेट्स भेजे हैं, और इनके फाइटर जेट्स डेनमार्क, नीदरलैंड्स, दीगर मुल्कों से बल्गेरिया, रोमानिया पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्लोवाकिया है, दीगर ममालिक हैं, और 7 ममालिक लगते हैं यूक्रेन या रशिया के बॉर्डर को, जो कि नेटो के रुकन हैं। और जाहिर बात है इस सब के अंदर आप एक और खबर भी देख लें, ये पॉलिटिको की है, ये यूरोपियन जरीदा है, नेटो सेंड्स शिप्स एंड फाइटर जेट्स टू ईस्टर्न यूरोप एज रशिया टेंशन सिमर। और इसके साथ ही साथ बरतानिया ने पहले भी अपने टैंक्स और दीगर चीजें भेजने का ऐलान किया, अपने एलीट कमांडोज भेजने का ऐलान किया। अब स्काई न्यूज ने यह दावा किया है कि बरतानिया खुद से मजीद सोल्जर्स भी भेजेगा। अमेरिका अपने तई भी मदद कर रहा है नेटो के थ्रू भी, बरतानिया अपने तई भी कर रहा है नेटो के थ्रू भी, और नेटो एज अ होल भी कर रहा है। आप ये देख सकते हैं स्काई न्यूज की खबर, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, ब्रिटेन कुड सेंड हंड्रेड्स मोर ट्रूप्स टू ईस्टर्न यूरोप अमिड इन्वेजन फियर्स, स्काई न्यूज अंडरस्टैंड। स्काई न्यूज को उनके जराये ने यह बताया है कि बरतानिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुका है कि वो मजीद हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स जो हैं वो भेजेगा, और बड़ी तादाद में यहां पर ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर भेजे जाएंगे। अब इस सब के अंदर मैं आपको भारत के वाले से भी एक अपडेट दे दूं। भारत नॉर्मली आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में तो रशिया का बड़ा दोस्त रहा, लेकिन माजी करीब के अंदर उसके रूस के साथ वेस्ट का पिट्ठू होने की वजह से ताल्लुकात बड़े ख़राब हुए हैं। तो बाकी ममालिक जहां पर अपने शहरियों को निकाल रहे हैं, अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकाल रहे हैं, इंडिया ने भी एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, और वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है कि यूक्रेन में हमारे जितने शहरी हैं वो रजिस्टर कर लें। जंग छिड़ सकती है, फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है, और इस फुल स्केल वॉर के अंदर ताकि हमें पता हो हमारे कितने शहरी यहां पर हैं, हमारे रिकॉर्ड में हो, और उन्हें निकालना भी पड़ सकता है। यानी कि जाहिर बात है वॉर छिड़ती है या एक लाइटनिंग एफर्ट। असल में जो वेस्ट है नाज़रीन कराम, वो किस चीज़ से खतरे में है, वो समझ रहे हैं कि रशिया ने 4-5 महीने में यहां पर अपना माहौल गर्म किया है, तैयारी की है। रशिया एक लाइटनिंग अटैक करेगा, यानी कि इतनी तेजी से स्पीड ऑफ लाइट से अटैक करेगा, समझ भी नहीं लगने देगा, और ऐलान हो जाएगा उसने सारी मार्किंग्स कर ली हुई हैं, फौजी अड्डे, तमाम तर चीजें, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, उनके ऊपर रशिया के ट्रूप्स खड़े हो जाएंगे, वो एकदम से इन्वेड करेंगे, फजाई बमबारी करेंगे, और साथ वो अपने ग्राउंड सोल्जर्स ले आएंगे। और वैसे भी मुकाबला नहीं है, और नेटो भी खुलकर टेक्निकली, अभी मुकम्मल तो नेटो यहां पर नहीं आएगी, उसे आते हुए देर लगेगी, तब तक रशिया अनाउंस कर देगा कि जी फ्रीडम अनाउंस हो गई, ये अब हमारे अंडर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वेस्ट इसलिए खौफजदा है। अब इस सब के अंदर इनके दरमियान सीज फायर और डी एस्केलेशन की बातें जो हैं, रशिया अपने इंटरनेशनल स्टेचर को भी ठीक रख रहा है। रशिया ने कहा है कि देखें जी, हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई डी एस्केलेशन नहीं होनी, हमें पता है, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए फिर भी हम मुज़ाकरात में शिरकत करते रहेंगे, और टॉक्स को हम किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे, वो वाला मलबा हम अपने सर नहीं लेंगे। ये बात रशिया ने क्लियर की है, यानी कि डी एस्केलेशन के लिए और यहाँ पर मामलात को ठीक करने के लिए, सीज फायर के लिए टॉक्स से रशिया जो है वो पीछे नहीं हट रहा, और वो कह रहा है कि चाहे हम जितनी मर्जी यहाँ पर मिलिट्री ले आएँ, जितने मर्जी हालात इस वक्त कशीदा हों, और एट द ब्रिंक ऑफ द वॉर आप कह सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट पर खड़े हैं, और किसी भी लम्हे कोई भी खबर आ सकती है। लेकिन जाहिर बात है हमारी तो दुआ यह है कि दुनिया में अमन कायम हो, कोई भी जंग ना हो। जंग तो कभी भी मसले का हल नहीं है, और जंग जब छिड़ भी जाए तो उसके बाद भी अमन के लिए मुज़ाकरात ही होते हैं, तबाही के बाद भी आपको मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, एंड पे आपको बैठना मेज़ पे ही पड़ता है। तो पहले बैठ जाएं और चीज़ें हल हो जाएं, और इसमें आलमी ताकतें इसे अपनी अना का मसला ना बनाएं अगर, और इसे ईगो का इशू ना बनाया जाए, और इसे एज अ डिस्प्यूट लिया जाए, इसमें इन्वॉल्वमेंट का जो एक आंसर है उसे भी पीछे रखा जाए, तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें बहुत मुनासिब
मुनासिब तरीके से हल भी हो सकती हैं, लेकिन जाहिर बात है इससे पहले भी तारीख में जंगें छिड़ती हैं और सबको पता होता है कि हल क्या है, लेकिन उसके बावजूद जंगें छिड़ जाती हैं क्योंकि उसमें बहुत से और फैक्टर्स भी होते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी, आपको रशिया यूक्रेन तनाज़े से लम्हा ब लम्हा क्रेडिबल, ऑथेंटिक और असल खबर से बाखबर रखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।